अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद विद अनदर यूट्यूब वीडियो। आज हमने सेकंड ईयर बायोलॉजी का अगला लेक्चर डिस्कस करना है। आज का हमारा जो लेक्चर है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। लास्ट टाइम हमने स्मॉल इंटेस्टाइन को पढ़ा था और वहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट फूड की जो डाइजेशन होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको नज़र आती है। और वो किस पार्ट के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है उसे हम किसका नाम दिया था, हमने इलियम का नाम दिया था। तो इलियम इज अ मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। यहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पे फूड की एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। देखें जी, मैं यहाँ एक इलियम का एक पार्ट काट के बना रहा हूँ आपके लिए। ये आपको इलियम नजर आ रहा है, ये लास्ट पार्ट है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके अंदर देखें तो आपको छोटी छोटी कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन नजर आती है। देखिए ये मैंने छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाई है यहाँ पे। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या है, इनको क्या नाम दिया जाता है, इन्हें विलाय का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो है इनको क्या कहा जाता है, विलाय कहा जाता है। इन्हें विलाय का नाम दिया जाता है, ये विलाय आ जाती है। ये कहाँ से बनती है, दे आर फॉर्म फ्रॉम द प्रोजेक्शन, दीज आर द प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोजा। ये जो म्यूकोजा लाइनिंग पड़ी थी आपने, ये उसकी प्रोजेक्शंस होती हैं। हम इनकी स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको कैसी नजर आएगी, ये किस तरह की होती है, इसमें क्या क्या चीजें हमारे पास आ जाती है। तो ये जो मैंने यहाँ पे विलाय की बात की है, मैं इसे फर्दर मैग्नीफाई करके बनाता हूँ, बड़ा करके बनाता हूँ, तो आपको समझ आएगी क्या चीजें हमारे पास आ जाती है। ये मैं एक बहुत सारी होंगी, उन्हें विलाय कहा जाता है। ये अगर एक होगी, जैसे मैंने एक ये बनाई है, नाउ दिस इज नाउन एज विलस। इसे क्या नाम दिया जाता है, इसे विलस कहा जाता है। अगर सिंगल होगी, अकेली होगी, तो उसे हम किसका नाम देंगे, विलस का नाम देते हैं, उसे विलस कहा जाता है। इस विलाय को बाहर से एक इनको सेल्स ने कवर किया होता है। देखिए मैं यहाँ इनके बाहर की तरफ सेल्स बना रहा हूँ, गौर से देखेंगे। ये आपको इनको बाहर की तरफ क्या नजर आ रहे हैं, इन सेल्स को कहते हैं एपिथेलियल सेल। और ये बने होते हैं किससे, कोलुमनर एपिथेलियल सेल, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये बाहर की तरफ आपको ये क्या नजर आ रहे हैं, ये आपको सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल सेल जो हैं ये आपको बाहर की तरफ ये नजर आ रहे हैं, सिंपल कोलुमनर एपिथेलियल सेल नजर आ रहे हैं। इस विलस के अंदर हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की एक डक होती है, जो आपको बिल्कुल यहाँ कहाँ नजर आएगी, इसके दरमियान में, यहाँ सेंटर में आपको नजर आती है। ये आपको दरमियान में नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, ये दरमियान में यहाँ पे नजर आ रही है। ये क्या चीज है, दिस इज अ लैक्टियल। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की डक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे लैक्टियल का नाम दिया जाता है, इसे लैक्टियल कहा जाता है। उसके अलावा भी आपको यहाँ पे क्या नजर आएंगी, ब्लड कैपिलरीज नजर आती है, ब्लड सप्लाई नजर आती है। जैसे यहाँ देखें, ये रीजन में ये आपको ब्लू कलर में क्या नजर आ रही है, आर्टरीज नजर आ रही है। तो यहाँ क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं, ये देखें आर्टरीज हैं। और आप दूसरी तरफ देखें तो आर्टरीज की दूसरी तरफ आपको क्या नजर आएंगी, मतलब आर्टरीज भी हैं। आपको ये ब्लैक कलर में क्या नजर आ रही है, वेन नजर आ रही है। यहाँ क्या है, ये लें जी, मैंने वेन्स बना दी। और आर्टरीज और वेन्स के बीच में कनेक्शन होता है, लिंक होता है, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं। तो यहाँ आपको यहाँ क्या नजर आएंगी, ये रेड कलर में ये रिच नेटवर्क ऑफ क्या नजर आएंगी, यहाँ पे यहाँ आपको क्या नजर आती है जी, आपको कैपिलरीज नजर आती है। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ये किसका स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये हमारे पास एक विलस का जो विलाय है, विलाय बहुत सारी होती हैं, एक को कहेंगे तो उसे विलस का नाम दिया जाता है। अगर मैं इस एपिथेलियल सेल को बनाऊं, ये एपिथेलियल सेल आपको ऐसे दिखाई देगा। ये इसका जो बॉर्डर होता है वो बुर्श लाइक बॉर्डर होता है। नाउ दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, ये क्या है, ये हमारे पास किसकी स्ट्रक्चर है, ये एपिथेलियल सेल का ये हमारे पास क्या आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है। ये एपिथेलियल सेल का स्ट्रक्चर है हमारे पास। तो आप देखें जी कि इसमें जो है आपको कुछ इस तरह के बॉर्डर फर्दर नजर आ रहे हैं, बुश लाइक बॉर्डर। ये बुश लाइक बॉर्डर क्या है, इनको कहा जाता है माइक्रो विलाय। इन्हें किसका नाम दिया जाता है, माइक्रोविलाय का नाम दिया जाता है, इन्हें माइक्रोविलाय कहा जाता है। अब आपको बातें समझ आएंगी कि इसने क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें सारी की सारी। ये देखिए इलियम के अंदर जो है छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको हमने किसका नाम दिया था, विलाय का नाम दिया था। अगर एक अकेला होगा तो उसे विलस का नाम देते हैं। और अगर इसकी लेंथ देखें टोटल जो है वो कितनी होती है, वो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी होगी, 0.5 से लेके 1.5 मिलीमीटर तक इसकी टोटल जो है वो क्या आ जाती है, लेंथ आ जाती है, इसकी टोटल लेंथ होती है।
विलाई को बाहर से सेल ने कवर किया है, उन सेल को क्या कहा जाता है, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम का नाम दिया जाता है। कहता है यहाँ जो है आपको क्या नजर आती है जी, इट कंटेन ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क, देख लें ब्लड कैपिलरीज आपको नजर आ रही है, ठीक है, और आपको एक लिम्फेटिक कैपिलरी भी नजर आती है, लिम्फेटिक डक्ट भी नजर आती है, जिसे हमने किसका नाम दिया था, लैक्टियल का नाम दिया था, ब्लैक कलर में मैंने बनाई थी यहाँ पे। इसका काम क्या होता है, दी स्ट्रक्चरल फीचर इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये विलाए इसी तरह होता है, जिस तरह टॉवल के ऊपर आप देखिए छोटी छोटी प्रोजेक्शंस आपको नजर आती है, उनका काम क्या होता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया। ये विलाई भी क्या करती है, सरफेस एरिया को बढ़ा देती है, सरफेस एरिया को जो है वो क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है, जिसकी वजह से फूड की डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्प्शन है वो जो है क्या होती है, एफिशिएंटली होती है यहाँ पे। ठीक हो गया जी। विलाय जो है वो फर्दर उसके अंदर क्या है, माइक्रो विलाय है, मैंने वो डायग्राम बनाई थी ऊपर, विलाय एंड माइक्रो विलाय फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया, ये क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को जो है वो क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जितना भी डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, कहाँ पे, ये इस ल्यूमन के अंदर, ल्यूमन स्पेस को कहा जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ल्यूमन के अंदर पड़ा हुआ है। अब इसने क्या होना है, एब्जॉर्ब होना है, तो कैसे एब्जॉर्ब होगा इसको हम पढ़ेंगे, देखेंगे ये किस तरह जाएगा। दो रास्ते होते हैं जिनकी मदद से जाएगा, ये एक तो हमारे ब्लड के अंदर जाएगा, या दूसरा हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की जो डक्ट है उसकी मदद से जो है ये क्या करेगा, मूव करेगा, या उसकी वजह से जो है ये क्या करता है, मूव करता है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन ऑफ, ये साफ करता हूं, हम सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की जो एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होगी। छोटे छोटे स्केच बनाऊंगा, बड़े जबरदस्त टॉपिक है, बड़े आसान से टॉपिक हैं कि भाई जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है उसकी एब्जॉर्प्शन कैसे होगी। देखें जी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वही इलियम है, इस इलियम में क्या हुई है, यहाँ फूड, डाइजेस्टेड फूड पड़ा हुआ है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसकी क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन होनी है, यहाँ आपने क्या करना है, इसको एब्जॉर्ब करना है। तो क्या होगा, मैं यहाँ बाहर इसको बनाता हूँ, किसको, नाउ दीज आर द, क्या है, ये हमारे पास ग्लूकोज है, तो ये सबसे पहले आगे जाएंगे, अभी डायग्राम बनाई थी, तो सबसे पहले ये किस में जाएंगे, ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये उनमें जाएंगे, ये किस में जाएंगे, ये जो है आपको नजर आ रहा है क्या, कौन से सेल है, एपिथेलियल सेल्स आपको नजर आ रहे हैं। ये एपिथेलियल सेल से होते हुए आगे जो है वो ब्लड कैपिलरीज, जो ब्लड वेसल आपने पढ़ी थी जो है, उनके अंदर क्या करेंगे, ये ब्लड वेसल्स के अंदर जो है ये क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो किस प्रोसेस से, याद रखना, ग्लूकोज इसमें यहां से इधर तक पहुंचता है, किसकी प्रोसेस से, जो है सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से, क्योंकि बाय ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू जो है मूव करेगा, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस से मूव करेगा, क्योंकि जब अंदर की तरफ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, बाहर नहीं आएगा, उसने फिर भी अंदर जाना है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से जो है वो क्या करेगा, मूव करेगा। देख लें, the monosaccharide are transferred by facilitated diffusion to the capillaries, वो ब्लड वेसल में जो कैपिलरीज होंगी वहां तक वो पहुंचेगा, ठीक है, और ये कैपिलरीज से जो है वो किधर जाएगा, ये क्या है, ब्लड वेसल कैपिलरीज है, ये कैपिलरीज से आगे जाएगा किधर, हेपेटिक, हेपेटिक पोर्टल वेन से होता हुआ ये जाएगा लीवर के पास। बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ये स्केच आपका अगर बना दिया तो आपको सारी बातें समझ आ गई। ग्लूकोज एपिथेलियल सेल से होता हुआ ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड कैपिलरीज से होता हुआ ये हमारी पोर्टल, हेपेटिक पोर्टल जो सिस्टम होता है उसमें जो वेन होती है, हेपेटिक पोर्टल वेन, उससे होता हुआ ये किधर पहुंचेगा, लीवर। लीवर में क्यों जाता है ये, जो ब्लड है इसको हम न्यूट्रिएंट रिच ब्लड का नाम देते हैं, ये लीवर में इसलिए जाता है क्योंकि इस फूड को पहले लीवर डिटॉक्सिफाई करता है, उसे क्या करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा यहाँ पे। तो देख लें जी, द मोनोसेक्राइड आर ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन टू द कैपिलरीज ऑफ द इंटेस्टाइनल विलाई, कैपिलरीज तक पहुंच गई, ठीक है, एंड कैरीड बाय द हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, उसे हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किधर लेके जाएगा, लीवर तक लेके जाएगा। अगर यहाँ नॉन ग्लूकोज जो है सब यूनिट है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो है टूटेगा तो ग्लूकोज भी बनता है, यहाँ पे ग्लैक्टोज भी बनता है, यहाँ पे फ्रक्टोज भी बनेगा यहाँ पे। अगर नॉन ग्लूकोज सब यूनिट हुए तो उसकी कन्वर्जन, अगर यहाँ पे साथ क्या पड़े हुए हैं आपके पास, यहाँ नॉन ग्लूकोज सब यूनिट है, तो उसकी कन्वर्जन पहले किस में होगी, ग्लूकोज में, और फिर जो है वो किधर जाएगा, हमारी ब्लड कैपिलरीज में, और वो आगे जो है वो क्या करेगा, इसी तरह मूव करेगा। तो ये हमने पहला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ये क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट की बात की है, कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। आपको दूसरा टॉपिक में पहले पढ़ाता हूं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द प्रोटीन, बेटा सेम यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे अगर आपको क्या नजर आ रही है, अब यहाँ पे मैं दूसरे किसी कलर से यहाँ पे आपको शो करता हूँ,
यहाँ प्रोटीन की डाइजेशन होके पड़ी हुई है, रेड कलर में नजर आ रही है, जो मैंने यहाँ इसको बाहर बना दिया, यहाँ पे बना दिया है। ये अब आपको क्या नजर आ रहे हैं, ये अमाइनो एसिड नजर आ रहे हैं, जो कहाँ पड़े हैं, ल्यूमन के अंदर पड़े हैं। इन्होंने भी क्या करना है, एब्जॉर्ब होना है। तो ये पहले किधर जाएंगे, एपिथेलियल सेल से होते हुए हमारी ब्लड कैपिलरीज में से जाएंगे। ये ब्लड वेसल में एक्चुअली किस जगह जाते हैं, ये क्या चीज है, ये हमारी मैंने भी जो कैपिलरीज बनाई थी उनमें जाएगा, उनसे ये हेपेटिक पोर्टल वेन, हेपेटिक पोर्टल वेन से ये लीवर। ग्लूकोज का और प्रोटीन का सेम कॉन्सेप्ट है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज मूव करता है और प्रोटीन में जो है वो किसकी मूवमेंट होती है, अमाइनो एसिड की मूवमेंट होती है। देख लें, individual amino acid are absorbed in the epithelial cell, पहले epithelial cell of the villi में absorb होंगे, in enter into the portal system, देख लें वो भी hepatic portal system में जाएंगे, which transport them to the, किधर भेजेगा उसे, लीवर भेजेगा। ठीक है, the amino acid may be modified in the liver, क्यों जाते हैं, ताकि उनकी modification हो, और रिलीज, या फिर इन्हें ब्लड स्ट्रीम के अंदर बाद में जो है, क्योंकि डिटॉक्सिफाई करके इसे किसमें भेज देगा, ब्लड के अंदर भेज देगा, डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। अब यही अमाइनो एसिड पूरी बॉडी के अंदर जाएगा, जाके इसकी ब्रेक डाउन होगी सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, चाहे ग्लूकोज हो या अमाइनो एसिड हो, क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी। मोस्ट अमाइनो एसिड आर यूज्ड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक टू फॉर्म न्यू प्रोटीन्स। आपको पता है अमाइनो एसिड से प्रोटीन्स बनती हैं, बट सम अमाइनो एसिड में बी यूज्ड एज एनर्जी। कुछ को जो है वो किसके तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, एनर्जी के तौर पे जो है वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। ये एनर्जी के तौर पे हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जी अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एब्जॉर्प्शन, विच इज वेरी कॉन्सेप्चुअल। ठीक है, पहले बहुत आसान था, दूसरा जो है ये थोड़ा सा आपने देखना है, इसमें आपको बड़ी जबरदस्त चीजें मिलेंगी। अब हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड्स, लिपिड की एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे कि लिपिड की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। देखिए भाई, लिपिड की जब डाइजेशन हुई थी इलियम के अंदर, यहाँ पे आपको दो चीजें नजर आ रही है। एक, लिपिड जब टूटता है तो क्या बनता है, ग्लिसरॉल बनता है, ये ब्लैक कलर में देखिए, ये आपको ग्लिसरॉल नजर आ रहा है। और दूसरा क्या मिलेगा आपको, ग्लिसरॉल के अलावा यहाँ आपको क्या मिलता है, फैटी एसिड मिलता है। दूसरी क्या चीज है, फैटी एसिड है। तो देख लें यहाँ बाहर क्या पड़े हुए हैं, मतलब ल्यूमन के अंदर क्या चीज है, फैटी एसिड है, और साथ क्या है, मैं यहाँ बना देता हूँ जी, क्या है, ग्लिसरॉल है। क्या है, ग्लिसरॉल है। पहले सेल कौन से थे जिनमें अभी मैंने पढ़ाया था आपको, सबसे पहले सेल होते हैं हमारे पास एपिथेलियल सेल, ये आपको नजर आ रहे हैं। ये हमारे पास कौन से सेल हैं, एपिथेलियल सेल आ जाते हैं। ये कौन से सेल हैं, यहां लिखता हूं, जगह नहीं है, एपिथेलियल सेल हमारे पास आ जाते हैं। तो क्या होगा, ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जो है ये सबसे पहले किधर जाएंगे, नाउ दे इंटर इनटू द एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल में जाएंगे, ये दोनों आपस में कंबाइन करेंगे। ये देखें, ये क्या है, फैटी एसिड है, और दूसरा क्या मिलेगा आपस में, ग्लिसरॉल मिलेगा। ये ले, फैटी एसिड और क्या मिला बेटा, ये ग्लिसरॉल आपस में क्या हो गए, मिले। कहां पे कंबाइन हुए हैं, इन द एपिथेलियल सेल। दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा, इन दोनों के मिलने से फैट दोबारा बनेगा। क्या बनेगा, ये फैट जो है ये क्या हो जाता है, ये दोबारा बनता है। अच्छा जी, अब ये फैट जो है मिक्स होता है कोलेस्ट्रॉल के साथ। ये क्या बना था, फैट बना था, यहां बनाता हूं, ये जी वही चीजें हैं, फैट बना है। अब ये फैट मिक्स होगा किसके साथ, इसके साथ, यह है क्या आके लगता है, यहां आके लगते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये इसके बाहर आपको क्या नजर आएगा, कोलेस्ट्रॉल नजर आएगा। ये ग्रे रेड कलर में आपको क्या नजर आ रहा है, कोलेस्ट्रॉल नजर आ रहा है। दिस इज अ कोलेस्ट्रॉल, यहां लिख देता हूं, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल है। और कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ इसके साथ प्रोटीन्स भी अटैच होती हैं। कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ यहाँ क्या अटैच होंगी, इनके साथ कुछ प्रोटीन्स भी अटैच होती है। जब ये सारी चीजें अटैच हो जाएं, क्या क्या मिला है, फैट के साथ कोलेस्ट्रॉल और क्या चीज अटैच हुई है, प्रोटीन अटैच हुई है, तब जो स्ट्रक्चर बनेगा उनको कहते हैं कोलोमाइक्रोन्स। ये जो स्ट्रक्चर बना इसका नाम क्या है, दिस स्ट्रक्चर इज नाउन एज कोलो, कोली माइक्रोन्स भी पढ़ते हैं, कोलोमाइक्रोन्स भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, कोलोमाइक्रोन्स की फॉर्मेशन होती है। अब इस कोलोमाइक्रोन्स को यहां डिफियन के प्रोसेस के थ्रू यहां से बाहर की तरफ भेजा जाता है। लेकिन याद रखना, ये हमारी ब्लड कैपिलरीज में से, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है, तो ये हमारी ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते। तो ब्लड कैपिलरीज में नहीं जाते, वहां एक और हमारी लिम्फेटिक सिस्टम की डक्ट होती है, जिसका नाम क्या है, लैक्टियल। ये आपको क्या नजर आ रही है, दिस इज अ लैक्टियल, लैक्टियल। अब ये कोलोमाइक्रोन्स किसके अंदर आ गए, ये लैक्टियल के अंदर, ये देखें ये लैक्टियल के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, किस प्रोसेस से आते हैं, बाय जब मूव करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, और फिर किसमें मूव करेंगे, इनटू लैक्टियल, ये लैक्टियल के अंदर जाएंगे, ये लैक्टियल के अंदर जाते हैं यहाँ पे। अच्छा जी, ये लैक्टियल जो है क्या करेगी, जो है ये
हमारी आगे जो है लिम्फेटिक सिस्टम का ये पार्ट होती है, ये लार्ज जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, उनमें लेके जाएगी, उनसे ये सब क्लेवियन वेन में लेके जाती है, ठीक है। तो ये किसमें जाती है, एक डक होती है उसके, ये पूरा मैं लिखवा देता हूँ आपको, ये जाती है पहले थोरेसिक डक के अंदर, थोरेसिक डक से ये जाएगी किसमें, सब क्लेवियन वेन के अंदर, और सब क्लेवियन वेन से ये जो है किधर जाती है, आपके हार्ट तक जाती है, ये हार्ट में जाएगी और हार्ट पंप करेगा इसे, ठीक है। ये जब हमारे जाएगी किसके अंदर, ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, और प्लाज्मा प्रोटीन इसकी क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे, क्या बनाएंगी, फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनाएंगी, ठीक है। और उसके बाद जो है फैटी एसिड ग्लिसरॉल को जो है सेलुलर एस्पायरेशन में जो है वो क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, या सेलुलर एस्पायरेशन में इनको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस्तेमाल हम, क्लियर जी, समझ आ गया। ये स्केच ये इंपॉर्टेंट है, ये स्केच इसी तरह आप तैयार करें, पूरा टॉपिक आपको समझ आ जाएगा। ये है आपकी बुक का एक साइड ब्लॉक है, ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर अभी बना था, ये क्या चीज है, यहाँ आपको लिपिड नजर आ रहा है और साथ प्रोटीन नजर आ रहा है, तो इसे हम नाम देंगे किसका, लाइपोप्रोटीन का नाम देते हैं। लाइपोप्रोटीन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और दूसरे होते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ऐसे लाइपोप्रोटीन जिनके अंदर लिपिड का कंटेंट ज्यादा हो, ठीक है, और उनको हम नाम देते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। जिनके अंदर लिपिड ज्यादा है वो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होते हैं। ऐसे लाइपोप्रोटीन जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो उन्हें हम हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का नाम देते हैं। जो कोलोमाइक्रोन्स है, कोलोमाइक्रोन इज मेड अप ऑफ 99% लिपिड, इसमें 99% लिपिड होता है, इसमें सिर्फ 1% प्रोटीन होती है, तो इसीलिए कोलोमाइक्रोन्स को जो है वो क्या कहा जाता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का नाम दिया जाता है। होप सो आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा, आसान टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलाई का स्ट्रक्चर आपको बनाना आना चाहिए, इस पे पास पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ, आता भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको ये दे सकते हैं। मैंने स्केच बनाए छोटे छोटे से। अगर कोई चीज़ पूछनी है आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चैनल को प्लीज़ लाइक किया करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।